नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतन को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान एक बहुत बड़ी घोषणा की। बकायदा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का वेतन जो है बढ़ा गया। जो पहले वेतन 10,000 था वो अब 18,000 हो गया शिक्षा मित्रों का, और अनुदेशकों का 17,000 वेतन जो है वो 1 अप्रैल से लागू करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कही। सुनिए जरा। आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद से क्या कुछ कहना है अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का, आइए वो भी इस रिपोर्ट के माध्यम से जान लेते हैं। बड़ी घोषणा यह किया गया कि 1 अप्रैल से अब शिक्षा मित्रों को जहां 10,000 रुपए मिलता था अब 18,000 रुपए मिलेगा, वहीं अनुदेशकों को 17,000 रुपए दिया जाएगा। ऐसे में जिले में लगभग 3,500 से अधिक शिक्षा मित्र जो हैं उनको अब 1 अप्रैल से 18,000 रुपया सरकार की तरफ से वेतन दिया जाएगा। इस जो ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, इसको लेकर जहां एक तरफ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों में खुशी की लहर है, तो वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले बहुत सी समस्याएं होती थी, जो कम पैसा मिलता था, लेकिन अब पैसा बढ़ने से जो है हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। ऐसे में हम आज पहुंचे हैं अमेठी के बीआरसी के केंद्र पर, जहां पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र जितने हैं हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे जो मुख्यमंत्री जी की कल घोषणा हुई है, इस घोषणा को लेकर कैसे देख रहे हैं और जो समस्याएं पहले होती थी वो समस्याएं अब कितनी उसकी अंत होगा, कितनी और खुशी है। क्या नाम भैया आपका? अशोक यादव। अच्छा, आप बताएं, कल वेतन बढ़ाया गया, घोषणा की गई मुख्यमंत्री की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? अब ये जान लीजिए कि जब ये हमको सुनने में आया है, जब मैंने मोबाइल खोला और देखा है, तो मैं कितना खुश हुआ हूँ मैं ही जान सकता हूँ। क्योंकि 8-9 साल से हम लोग पैसा बढ़ने के लिए, क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं थी, जैसे बच्चों को फीस देना और यहाँ तक कि कुछ कर्जा भी हो गए हम लोगों के ऊपर, और 11 महीने का मिलता था। ठीक, तो बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन 18,000 होने के बाद हम लोग इतना खुशी थे, मुख्यमंत्री के ऊपर इतना खुश हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, ये बताएं कि एक बड़ी समस्या थी, कम पैसा मिलता था, पैसा बढ़ गया, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? कैसी पहल है उनकी? मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत आभार है, और मैं मतलब मेरी तरफ से ये आभार है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि माननीय योगी जी हम लोगों के लिए और ही बेहतर करेंगे, इतना है मेरा विश्वास। और भी कुछ शिक्षक है उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजमणि शर्मा है। आप बताएं कि ये जिस तरीके से कल 10,000 से 18,000 किया गया शिक्षा मित्र का वेतन, उम्मीद थी कि 18,000 हो जाएगा? हाँ, उम्मीद जरूर थी हम लोगों की, तो उम्मीद हम लोग और ऊपर लगा के बैठे थे, लेकिन 18,000 भी हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम लोगों का काफ़ी हद तक हमारे परिवार की जीविका चल पाएगी, बच्चों को पढ़ा लिखा हम लोग पाएंगे, अपने माता पिता की दवाई करा पाएंगे। ये हम लोग खुशी हैं इस बात से, और धन्यवाद देते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि हम लोगों का मानदेय 11 महीने के बजाय, एक निवेदन भी करना चाहेंगे, एक अनुरोध भी कर रहे हैं कि 11 महीने का मानदेय के बजाय 12 महीने हम लोगों का मानदेय में और भी सुविधाएं दें, ये हम मांग भी कर रहे हैं और धन्यवाद बधाई दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय श्री शर्मा जी MLC महोदय को बिल्कुल धन्यवाद दे रहे हैं। बड़ा खुशी है, चेहरे पे भी दिख रही खुशी। भैया आप जाने क्या नाम है आपका? राम जी यादव, जिला अध्यक्ष। किस पद पे हैं आप? अनुदेशक पद। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का वेतन जो था 17,000 किया गया, पहले कम मिलता था, कितनी दिक्कत होती थी? दिक्कतें बहुत थी। देखिए, ये हम लोगों का जो अब हुआ है ये 2017 में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2017 के PAB में जो है शिक्षा मित्र भाइयों का जो है 10,000 हुआ था, हम लोगों का 17,000 हुआ था, लेकिन सरकार ने जो है उसका अनुपालन नहीं किया, जिसके क्रम में हम लोगों ने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय ने सिंगल बेंच से आदेश हुआ, डबल बेंच से हुआ, उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ से भी हम लोगों के पक्ष में ही आर्डर हुआ, जिसके अनुपालन में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं, और हमारे साथ हैं जो शिक्षा मित्र हैं, उनसे जानेंगे। मैम क्या नाम होगा आपका? दुर्गेश नंदिनी। आप बताएं किस पद पे हैं आप? शिक्षा मित्र पद पर आप है। लोग का वेतन 18,000 किया गया, जी कैसे जी देख रही हैं सरकार के फैसले को? जी, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उम्मीदें हमें और की थी सर, कि 25 से 30 हो जाता तो और बेहतर होता, लेकिन जो भी किए बहुत अच्छा लगा। आज सुन के बहुत ही खुशी हुई हम लोगों को। यही हमारा 62 वर्ष किया जाए
और प्लस और बढ़ाने की जैसे जरूरत है सर, और 12 महीने का मानदेय दिया। कैशलेस इलाज भी उसमें निःशुल्क हुआ, जी, 5 लाख का आपका, 5 लाख और का। पहले 10,000 मिलता था। तो घर में को चलाने में कितनी दिक्कतें होती थी? दिक्कतें तो बहुत ही सर, महंगाई देख ही रहे हैं। अब जैसे 10 साल 9 साल से हम लोग उसी पे जूझ रहे हैं, जहां हम पहुंच के और नीचे उतर रहे हैं, उसके बाद 10 से ही पा रहे हैं 10,000, तो मानदेय तो बहुत कम लगता था। लेकिन आज संतुष्ट हैं हम, लेकिन इतना नहीं, उम्मीद थी कि 25 से 30 होगा तो और बेहतर होता मेरे लिए। अभी हमारे ये मुख्यमंत्री जी करेंगे भी, जैसा हमें लग रहा है। बिल्कुल बड़ी उम्मीद है कि अभी 25,000 से 30,000 होगा, मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है। मैम क्या नाम होगा? सुधा तिवारी। आप बताएं कि जो ये सरकार का फैसला है 18,000 देने का शिक्षा मित्रों को, उम्मीद थी 18,000 हो जाएगा? और ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन जो दिए हैं अच्छा है, और आगे थोड़ा सा ध्यान दें हम लोगों का। छुट्टियां भी कुछ दें हमें, मेडिकल के लिए भी, और छुट्टी इलाज के लिए भी। हाँ, कैशलेस इलाज हुआ 5 लाख का, उसको हाँ। लेकर कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, सब परेशान थे दवा के लिए, पढ़ाई के लिए। हाँ। बिल्कुल समस्याएं बहुत सी थी, लेकिन समस्याओं का जो थोड़ा अंत हुआ, कहा गया कि थोड़ा थोड़ा ही हुआ, लेकिन हुआ है। मैम क्या नाम है? मीना कुमारी सिंह। आप बताएं मैम, 18,000 की घोषणा की गई है, कल विधानसभा में घोषणा की है, 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। कैसे देख रही हैं? पहले 10,000, अब 18,000। बहुत संतुष्ट तो नहीं है सर, जो है जितना परेशानी हम लोग झेल रहे हैं बच्चों को लेके, पढ़ाई के लेके। हमारे बच्चे जो है इतने अच्छे हो के हम लोग कॉलेज में अच्छे कॉलेज में पढ़ा नहीं पा रहे हैं पैसे की वजह से। बस मात्र हम लोग का यही है कि हम लोग के पास पैसे होते तो हम और अच्छा बेहतर कर लेते। इसलिए जो है सर थोड़ा सा यही है कि चलिए ठीक है, कुछ नहीं तो 18,000 सही, यही सोच करके संतुष्ट हैं। और नहीं, सरकार का कैसा कदम है? सरकार का कदम सर अच्छा है, अच्छा करेंगे, हमें उम्मीद है कि अच्छा करेंगे सर। अच्छा कदम है। बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। और मैम क्या नाम होगा? सरोज त्रिपाठी। किस पद पे हैं? जी शिक्षा मित्र। अच्छा, 18,000 की घोषणा हुई, कैसे देख रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग बहुत संतुष्ट है, लेकिन आगे के लिए और 25 से 30 हो जाए तो पहले 10,000 मिलता था, तो घर कैसे चलाती थी 10,000 रुपए में? जी बहुत दिक्कत होती थी घर चलाने में, क्या क्योंकि समस्याएं आती बच्चे भी बड़े हो गए थे, पढ़ाई हुआ, माँ बाप भी की एज भी है, दवा है, सब चीज बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से बता रही हैं कि समस्याएं बहुत सी हैं, लेकिन जो है उस समस्याओं में थोड़ा सा कुछ कम हुआ है। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा कमलेश शुक्ला नाम है सर। किस पद पे हैं आप? शिक्षा मित्र पद पे। जी 18,000 सरकार ने घोषणा की 1 अप्रैल से, कैसे देख रही हैं? जी ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। जहाँ पे है कि डूबते हुए को तिनका का सहारा का बहुत अच्छा है। अच्छा, 10,000 जब मिलता था पैसा आप लोग को, तो पहले 3,000, 2,400, फिर 10,000, तो कैसे 10,000 में कैसे मैनेज करती थी? कितनी दिक्कतें आती थी? थोड़ा दिक्कत बताइए थोड़ा। दिक्कतें सर जैसे बच्चों को पढ़ाई में, घर चलाने में भी, और इसके अलावा हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा काम से सिलाई उलाई या और कुछ काम, कोचिंग वोचिंग कुछ कर लेते थे, जिससे घर किसी तरह चलता था। किसी तरह। तो 18,000 मिलने से फायदा है आपको? जी हाँ, जी फायदा होगा जी, फिर फायदा ही है जहाँ जो भी सर किए हैं बहुत। बिल्कुल। क्या नाम होगा मैम? सीमा तिवारी नाम है। कैसे देख रही हैं मुख्यमंत्री जी के फैसले को आप? ठीक है सर, कुछ फायदा होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। उम्मीद और थी कि और मिलता तो सही रहता। तो 10,000 में कैसे चलता था घर? अब चला लेते थे, कैसे न कैसे चलाना पड़ता था, कैसे न कैसे करके चलाना पड़ता। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बताइए, उनकी सबकी पढ़ाई लिखाई में जितने बच्चे बढ़ते थे वैसे शादी वगैरह की भी दिक्कतें हो जाती हैं। अच्छा ये बताएं, इलाज भी 5 लाख रुपया कैशलेस किया है, वो घोषणा की है 5 लाख तक का आपका इलाज जो होगा निःशुल्क होगा, तो ये भी देख रही हैं कि ये कदम एक सरकार का अच्छा कदम? अच्छा है कदम ये। हाँ ठीक, जो जिनको बिल्कुल का परेशानी है बहुत ज्यादा कि इलाज वगैरह कराए, अब जाइए बाहर तो देखिए कितना इलाज के लिए कितना पैसा लगता है, तो उससे कुछ तो फायदा होगा ही हम लोग। कैसा कदम है सरकार का? अच्छा है, बढ़िया है। मैम हमारे साथ हैं। मैम क्या नाम होगा आपका? प्रीति त्रिपाठी। मैम आप बताइए थोड़ा कि शिक्षा मित्रों का वेतन 18,000 कर दिया गया है, तो कैसे देख रही हैं? सर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है, और उम्मीद तो हम लोगों को और भी ज़्यादा थी, लेकिन जहां 10,000 से 18,000 ये भी ठीक है। बस निवेदन ये है कि थोड़ा और ध्यान दें हम लोगों की सुविधाओं पे। और महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं सर, जैसे CCL वगैरह हुआ, 62 साल की सेवा हुई, और 11 महीने का मानदेय मिलता है हम लोगों को, 12 मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। ये सब चीज़ों पे थोड़ा सर ध्यान दें माननीय मुख्यमंत्री जी, यही उनसे निवेदन है जी। महिलाओं के ही जिम्मे होता है घर की पूरी व्यवस्था चलाना। 10,000 आपको मिलता था, घर कैसे मैनेज करती थी आप लोग? सर बहुत मुश्किल होता है 10,000 में चलाना, महंगाई इतनी है सर। बस ये चीज़ें जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हम उनको पूरी कर लेते थे, और
बहुत सारी चीज़ों में जिनमें कटौती किया जा सकता था उनको पूरी तरह से ख़त्म करके बस जीवन यापन किया जाता था। तो 18,000 मिलने से सरकार जैसे बढ़ाई है तो उससे कुछ लाभ होगा? हाँ हाँ सर, अब 10,000 से 18,000 हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल पाएंगी हम लोग को। कैसा कदम है सरकार का? अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, ये अमेठी की शिक्षा मित्र महिलाएं थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हमको 10,000 रुपये मिलता था, वो 10,000 रुपया हमारे लिए कम होता था, उससे घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे में जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई 18,000 रुपये की, इससे हम लोगों को अब आसानी होगी और पैसा बढ़ने से हमारी जो समस्याएं थी वो कम हो जाएंगी। वहीं कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि सरकार ने जो जिस तरीके से 18,000 बढ़ाया है इसको और बढ़ाना चाहिए। उम्मीद है हमें कि मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और हम लोगों का वेतन जो है 18,000 से 25,000 या 30,000 भी आगे होगा। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।